हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और टेट एग्ज़ाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पुष्कर मेला दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, राजस्थान राज्य के अजमेर से, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान राज्य के अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर। वहाँ पर ये पुष्कर मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। दोस्तों, इस मेले में ऊँटों को खरीदा व बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे लंबा बांध है टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो 26 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य की महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तो दोस्तों, इसको मैप में देख लेते हैं। दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य है और ये आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि केरल और कर्नाटक राज्य के तट को दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें कोंकण तट भी दिया हुआ है। तो कोंकण तट दोस्तों गोवा से लेकर गुजरात तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार तट दोस्तों उड़ीसा राज्य के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। दोस्तों, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसको मैप में देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है। और इसको अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कैप कॉमरिन के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर को, गुजरात को, मिजोरम को या फिर कन्याकुमारी को? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। कैप कॉमरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। दोस्तों, इसको मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे कैप कॉमरिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी का नाम है माउंट थ्रिलर, माउंट कोयल, सैंडल पीक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी का नाम सैंडल पीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसको मैप में देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस मैप में कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैरन द्वीप अवस्थित है अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? दोस्तों, बैरन द्वीप
बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको मैप में समझ लीजिए। दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर है और दोस्तों इसके उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान सागर में दोस्तों ये बैरन द्वीप समूह स्थित है। और दोस्तों ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? कर्नाटक को, केरल को, आंध्र प्रदेश को या फिर महाराष्ट्र को? दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के कोल्लूर खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये IT पावर हाउस या कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का एक गढ़ है, इसलिए इस कर्नाटक स्टेट को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु शहर है। इस बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या फिर मराठी? दोस्तों हिंदी भाषा के बाद बंगाली भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जबकि बंगाली भाषा के बाद तीसरे स्थान पर जो है वो तेलुगु भाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लोरिकल्चर शब्द का संबंध है फल विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फिर सब्जी विज्ञान से? दोस्तों फ्लोरिकल्चर शब्द का संबंध पुष्प विज्ञान से है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों फल विज्ञान का संबंध पोमोलॉजी से होता है और फसल विज्ञान का संबंध एग्रीकल्चर से और सब्जी विज्ञान का संबंध ओलरीकल्चर से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन, सिनो तिब्बतन, द्रविडियन या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों भारत की लगभग 76.87% जनसंख्या इंडो आर्यन समूह भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्का का जन्म स्थान है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका है और नीचे का भाग दक्षिणी अमेरिका है और बीच वाले भाग को मध्य अमेरिका या मैक्सिको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिको को या मध्य अमेरिका को ही मक्का का जन्म स्थान कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिको दिया नहीं है, अमेरिका दिया है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मिले मैक्सिको, तो आप मैक्सिको पे टिक लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मध्य अमेरिका या मैक्सिको को मक्का का जन्म स्थान माना गया है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि मक्का एक अमेरिकन पौधा है। यहाँ पर विश्व का 50% भाग मक्का पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पैराथाइक्लिन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? साइनाइड के कारण, जैंथोफिल के कारण, लाइकोफिन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोफिन के कारण होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। वैसे ही तरबूज और पपीता और लाल सब्जियों में भी लाइकोपीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, लखनऊ में, पुणे में या फिर नागपुर में? दोस्तों केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला
नागपुर में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, एक मार्क भारत में कृषि एवं खाद्य पदार्थों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाण चिन्ह होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों, जब स्थायी और अस्थायी दोनों न दिया हो और पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A में मिलता है। और दोस्तों, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत इसे मूल अधिकार में शामिल किया गया था, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, इसी के आधार पर RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को अधिनियमित किया गया, जिसे दोस्तों 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संविधान संशोधन द्वारा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया? 73वें, 74वें, 92 या फिर 101वें? दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST को जोड़ा गया। दोस्तों, GST को कब से लागू किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। और ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।